गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम जनरल एंड मिडिल टर्म पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करें। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 है। फाइंड ए इफ द 17th and 18th term of the expansion 2 plus a to power 50 are equal। That means हमें 2 plus a to power 50 के एक्सपेंशन का 17th टर्म और 18th टर्म फाइंड आउट करना है और हमें उन दोनों को इक्वेट कर देना है, क्योंकि हमसे क्या कहा गया है, हमसे ये कहा गया है कि 17th एंड 18th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन आर इक्वल। तो आइए सॉल्व करें। सॉल्यूशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या होता है? आर प्लस वनथ टर्म। आर प्लस वनथ टर्म इज द जनरल टर्म, इज द जनरल टर्म। और हमें कौन सा टर्म निकालना है? 17th टर्म। दैट मीन्स r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 17। यहां से r की वैल्यू क्या हो गई? 16। और कौन सा टर्म निकालना है? 18th टर्म। दैट मीन्स r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 18 और यहां से r की वैल्यू क्या हो गई? 17। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में t r प्लस 1 ये जनरल टर्म होता है और इसकी वैल्यू हम कैसे देते हैं? टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। ये किसके एक्सपेंशन का जनरल टर्म है? एक्स प्लस वाई टू द पावर एन। सिमिलरली अगर हमें 2 प्लस ए टू पावर 50 के एक्सपेंशन का 17th टर्म निकालना है, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है? टी 16 प्लस 1, यहां पे r की वैल्यू क्या है? 16 इज इक्वल्स टू एन सी आर। यहां पे n कितना है? 50। सो 50 सी r क्या है? 16। 50 सी 16 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर। यहां पे x की वैल्यू क्या है? 2। 2 टू पावर n माइनस आर, दैट मीन्स 50 माइनस 16। 50 माइनस 16 इंटू y टू द पावर r। y क्या है? a टू द पावर r और r क्या है? 16। तो ये है 17th टर्म, दैट इज इक्वल्स टू t 17। ओके। सिमिलरली 18th टर्म क्या होगा? t 17 प्लस 1, दैट मीन्स t r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 50 c 17, isn't it? n c r। तो 50 c 17 x टू द पावर n माइनस r और x की वैल्यू क्या है? 2। 2 टू पावर 50 माइनस 17 इंटू a टू पावर 17 इज इक्वल्स टू t 18th, दैट मीन्स 18th टर्म। और हमसे क्या कहा गया है? हमसे ये कहा गया है कि ये दोनों टर्म इक्वल हैं, दैट मीन्स t 17 इज इक्वल्स टू t 18। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, इसे और इसे, तो हमें मिलेगा 50 c 16 2 टू पावर 50 माइनस 16, दैट मीन्स 34 इंटू a टू पावर 16 इज इक्वल्स टू 50 c 17 2 टू पावर 33 इंटू a टू पावर 17। और यहां से हम अगर a की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा? a इज इक्वल्स टू 50 c 16 इंटू 2 टू पावर 34 अपॉन 50 c 17 इंटू 2 टू पावर 33, isn't it? तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। 50 c 16 को आप कैसे लिख सकते हैं? दैट कैन बी रिटन एज 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस 16, दैट इज इक्वल्स टू 34, isn't it? 34 factorial into 16 factorial into 2 to power 34 upon 50 c 17 को आप कैसे लिखेंगे? 50 factorial upon 50 minus 17, that is equals to 33 factorial into 17 factorial into 2 to power 33, that is equals to 50 factorial upon
34 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल इंटू इस 17 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, इजंट इट, अपॉन 50 फैक्टोरियल इंटू, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंटू 2, इजंट इट। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 16 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 33 फैक्टोरियल, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 34 इंटू 33 फैक्टोरियल, इजंट इट। तो 33 फैक्टोरियल और 33 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 इंटू 34 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से a की वैल्यू क्या हो गई? a इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। ओके।